गुरुदेव, आज आप मुझे बड़े विस्तार से कृष्ण जन्म की कथा सुनाइए। आप ये बताइए, भगवान किसके यहाँ जन्म लिए और कितने वर्ष रहे और पिता का घर छोड़कर क्यों चले गए, और कितने वर्ष वृंदावन में निवास किए और कितने वर्ष मथुरा में निवास किए। मुझे अपने जन्म की कथा बड़ी विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी परीक्षित को संतुष्टि दिलाए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने लगे। वसुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति भक्तारं प्रेक्षकं श्रोतस् तत्पाद सलिलं यथा। भगवान की कथा में संबंध में प्रश्न करने से प्रश्नकर्ता और वक्ता और श्रोता महाराज ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। जब माता पृथ्वी असुरों के अत्याचार से महाराज पीड़ित हो गई थी ना, तो माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान श्री नारायण की शरण में गई। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पारि पुरुष सूक्तेन से भगवान की स्तुति की। उसके बाद ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए और उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी और वे पूरी सभा को संबोधित करते हुए बोले कि मेरी भगवान से बात हो गई है और उन्होंने कह दिया है कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः
जनस्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। कि मैं अपनी प्रिया के साथ वसुदेव जी के घर में जन्म लूंगा। आप लोग भी गोप गोपी बनकर ब्रज में जन्म ग्रहण करें। देवता जो आज्ञा कहकर ब्रज में जन्म ग्रहण करने लगे। इसलिए कहते हैं खूब भगवान के नाम का श्रवण करो, कीर्तन करो। कल हमने बताया था कि भाव से, अभाव से, कुभाव से, अभाव से कैसे भी भगवान का भजन कर लो महाराज, कल्याण तो कर ही देगा। महाराज ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो सुखदेव जी बोले, राजन, भारतवर्ष में एक मथुरा नगरी है जहाँ के राजा है महाराज। महाराज उग्रसेन वहाँ के राजा हैं। उनके एक पुत्र है, नाम है कंस। महाराज कंस बहुत दुष्ट है। ये अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। जब प्रजा इसकी बुराई करने लगी तो ये पाखंड फैलाया कि अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन्हें खूब दहेज दिया, बाद में विदा करने भी गया। देवताओं ने देखा कि ये ज्यादा ही कुछ ढोंग धतूरा फैला रहा है, तो महाराज तुरंत आकाशवाणी कर दी देवताओं ने। हे कंस, तू इस देवकी को बड़े प्रेम से विदा कर रहा है ना, इसी की 8वीं संतान तेरी कार होगी। महाराज जैसे ही कंस ने यह सुना, तुरंत देवकी के केस पकड़ते हुए बोला, ना बजेगी बांसुरी और ना रहेगा बांस। ना तो देवकी रहेगी, ना तो इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। महाराज वसुदेव जी ने अनेक प्रकार के करतूत करके देवकी को बचाया। श्री राधे। वसुदेव जी ने कंस से कह दिया कि मैं 8वीं संतान आपको दे दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए छोड़ दिया। वसुदेव जी की पहली संतान हुई। बड़े प्रेम से वसुदेव जी इसको पाला। उसके बाद जब 7वीं संतान हुई तो वह पुत्र देवकी के गर्भ से रोहिणी के पुत्र में स्थापित कर दिया। तभी भगवान 8वीं संतान के रूप में आते हैं और रात को वसुदेव जी और देवकी के मध्य में अंतर आ जाते हैं।
देवकी वसुदेव जी भगवान की स्तुति करती हैं और बोलती हैं कि आप स्वयं पुत्र नहीं पिता के रूप में आए हैं। आप जल्दी से पुत्र बन जाइए, नहीं तो कंस को पता चल गई तो वो आपका वध कर देगा। भगवान बोले, माता जी ये जो चक्र दिख रहा है ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, इससे गला भी कटता है। यदि मामा जी अभी आ गए तो अभी उनका यही वध कर दूंगा, नहीं तो उनका वध तो करना ही है। इसलिए महाराज माता देवकी और वसुदेव जी बोले, आप पुत्र रूप में हो जाइए, नहीं तो पता चल जाएगा तो वो भागा भागा दौड़ आएगा। भगवान बोले, माता जी आपको पता है हमने अपने रूप का दर्शन क्यों कराया है? क्योंकि आपने वरदान मांगा था ना कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतभाव चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सब कवन दुराव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद महाराज भगवान बोले, माता जी आपने वरदान मांगा था कि आप स्वयं 3 बार पुत्र बनकर आना, तो मैं आपके ऋण को चुका रहा हूं। भगवान बोले, माता जी मेरी बात ध्यान से सुनिए कि मैं पुत्र के रूप में हो जाऊंगा और आप गोकुल जाना, और गोकुल में आज एक कन्या का जन्म हुआ है। आप जाना और उस कन्या को ले आना और मुझे वहां रख देना, और मैं वहां बाल लीला इत्यादि करूंगा। नंद बाबा ने जैसे ही सुना तुरंत लाला को उठाकर ले जाने लगे। जैसे ही यमुना जी के पास आए तो यमुना जी में बाढ़ आ गई। यमुना जी भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती, जैसे ही प्रभु के चरण स्पर्श कर लिए यमुना जी ने, तुरंत यमुना जी नीचे हो गई। उसके बाद भगवान को नंद बाबा गोकुल में रखे आए और उस कन्या को ले आए। जैसे ही नंद बाबा जेल में प्रवेश किए, तुरंत दरवाजे अपने आप खुल गए। जैसे ही अंदर कन्या आई तो वो जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दी। कन्या की रोने की आवाज सुनकर कंस भागा भागा आया। तुरंत देवकी के हाथ से उस कन्या को लिया और जमीन में फेंक दिया। महाराज वह कन्या आकाश में उड़कर एक देवी का रूप धारण कर ली और बोली, हे दुष्ट कंस, आज तूने मुझे मेरा पैर पकड़ा है, इसलिए मैं तुझे बता देती हूँ कि तुझे मारने वाला पुत्र इस
ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। वह देवी तुरंत अंतर्ध्यान हो गई और विद्यावासिनी के नाम से विख्यात हुई। आइए हम सब लाला के जन्म की ओर चलते हैं। और महाराज तुरंत कंस ने यह सुना तो तुरंत सब एक पूतना नाम की राक्षसी प्रकट कर ली और उसे भेजा कि आप जाओ और ब्रज में जितने पुत्र उत्पन्न हुए हैं सबका वध कर दो। तो भगवान, आइए हम सब नंद बाबा के महल की ओर चलते हैं। एक दिन की बात है कि नंद बाबा की उम्र 85 वर्ष हो चुकी है। आज नंद बाबा सुबह ही सुबह गौशाला की ओर जाने लगे और कहने लगे कि अबू तो हुआ ना है लेकिन आगे की पतो ना है। ऐसे ही कह रहे थे कि तभी सुनंदा बुआ आती हैं और कहती हैं, देखती हैं कि मैया यशोदा के बगल में एक लाला है। तुरंत सुनंदा बुआ नंद बाबा के पास आई और बोली, नंद बाबा बधाई हो, थारे घर लाला भयो। सब बड़े सुंदर वस्त्र पहन कर आ रहे हैं और गोपियां गाते हुए आ रही हैं। आइए लाला की बधाई गाते हैं। लाला का जन्म हो गया महाराज। लाला जायो है जय हो। नंद घर लाला जायो है। सब नृत्य करेंगे और भाव से गाएंगे। लाला जायो है नंद घर